भावाक्य को प्राशन करता हूँ। अमृत संजीवनी को आज 5 फरवरी 2026 बाप दादा मधुबन से मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण से लिबरेट कर सद्गति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? क्या होना चाहिए स्मृति में? क्या क्या होगा? कौन सी स्मृति दिलाई हमें बाबा ने? क्या क्या होगा उत्तर में? से पावन बनाने आया हूँ। बाप कहते हैं कि तुम परम धाम में याद करो, अपने लौकिक बाप को छोड़ के परम धाम में मुझे याद करो। कितनी सारी स्मृतियाँ दिलाई ना। सारी ही स्मृति दिलाई, ऊपर से नीचे तक, आत्मा से लेके तुम्हारा रचत कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से अंत होता, फिर कैसे स्टार्ट होता, कैसे मध्य होता, सब कुछ, सारे प्राप्तियों का, शक्तियों का, सुख का सारा ही राज उसने हमें स्मृति में दिला है। तो बाबा का उत्तर देखते हैं। प्रश्न, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर, हे भारतवासी बच्चे, स्वर्ग में तो भारत ही था और हम उधर के हैं। तो हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। जी बाबा, आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हाँ जी, हीरे सोने के महल थे। तो अभी उसमें खो जाओ, देखो अपने महल। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है, वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से भारत ऐसे बनने वाला है। गीत चला है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ठोकरें मिल रही है, अभी तू ही राह दिखा सकता है, कोई नहीं मेरा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने ये गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने कहा। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने भी कहा, हे बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता, पिता भी कहते। अब कौन सा पिता? जी, परम पिता। परम पिता, क्योंकि बाप तुम्हारे दो है, एक लौकिक, जी, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को ही पुकारते हैं, हे बाबा आओ। अच्छा, बाबा नाम अच्छा बाबा का नाम शिव है। वह तो निराकार पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम फादर कोई नहीं कहा था। ऊंचे ते ऊंचे सभी आत्माओं का बाप तो एक ही है। सभी जीवात्मा उस बाप को ही याद करती। आत्माएं यह भूल गई हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, गॉड फादर आओ और हम नयनहीन को राह दिखाओ, हमें नयन दो ज्ञान के। तो हम अपने बाप को पहचाने, तो हमें नयन दो। ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। ज्ञान का नेत्र नहीं था। अज्ञान में, अंधश्रद्धा में थे। जिसके पास कुछ नहीं मिलता था उसके पास ही पूजा करते थे। पुकारते हैं, गॉड फादर हम नयनहीन को नयन दो। अपने बाप को पहचानने के लिए नयन मांगते हैं। भक्ति मार्ग की ठोकरे से हमें छुड़ाओ। सद्गति के लिए हमें तीसरा नेत्र दे दो। बाप से मिलने लिए कितना पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही
कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी क्या है? कलयुग है, नरक है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को जी पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में ही थे। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में ही ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह बच्चों को बाप स्मृति में दिलाते हैं। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो नरकवासी बन गए हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत ही हेवन था। भारत का बहुत महिमा थी। वहाँ पे हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम सूर्यवंशी डायनेस्टी के थे। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते ही रहते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, यह किसी को भी नहीं पता। अब बाबा कहते देखो, पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करते, लेकिन उनकी बायोग्राफी को बिल्कुल नहीं जानते। अभी भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित से पावन बनाने आओ। हमें भगवान को कहते हैं, गाते भी है ना आरती में। भारत नहीं बनाया वो गीत। अभी भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं, हम पतितों को पावन बनाने वाला तो भगवान जी आओ, आकर हमको दुखों से, रावण से लिबरेट करो, माना छुड़ा दो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते। तुम बच्चे जानते सतयुग में बरोबर एक राज्य था। इसलिए गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म तो पतित बन गया है ना, सो अभी सबको पावन सुखी चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, इसलिए सब भगवान को पुकारते। क्यों? अभी नरकवासी है ना, तो देखो क्या हाल हुआ है। इसको कहा जाता है हेल और डेविल वर्ल्ड। माना हेल माना नरक और आसुरी दुनिया। हेल और डेविल वर्ल्ड इसको कहा जाता। यही भारत डेटी वर्ल्ड था। बाप बैठ तुमको समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। बाप समझाते हैं तुम असूल कहाँ के रहने वाले हो? परम धाम के रहने वाले हो। बाप समझाते हैं तुम असूल शांति धाम के रहने वाले हो। यहाँ पाठ बजाने आए हो। 84 जन्मों का पाठ तुमने बजाया। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही पड़े। पुनर्जन्म कितने होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य के 84 होते, लाख नहीं होते। अब बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों से ही बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? आत्माओं से, शरीर से नहीं। बाप तुम बच्चों माना आत्माओं से बात कर रहे हैं। जी बाबा। और सत्संगों में तो मनुष्य को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था।
इस समय एक भी पावन नहीं। यह ही पतित दुनिया। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया, उसने तो गीता सुनाई नहीं। उसने तो नहीं सुनाई, फिर भी उसका नाम डाल दिया। यह लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को भूल गए। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म तो मुख्य 4 है। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वहाँ दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में थे, फिर रावण राज्य में भक्ति शुरू होती। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का मार्ग। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अब है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। भारतवासी घोर अंधेरे में आ जाते हैं, तब बाप आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। कौन है गुड़िया? ये मूर्ति बनाते हैं, उनको गुड़िया बोलते हैं। बहुत अच्छा। गुड़ियों की पूजा करते रहते, उसकी बायोग्राफी नहीं जानते। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही है, ये ड्रामा है। सृष्टि चक्र को भी समझना है। शास्त्रों में ये नॉलेज नहीं है। वह है भक्ति का ज्ञान। मानस शास्त्र फिलॉसफी है, वो कोई सद्गति का ज्ञान नहीं है। भक्ति में जो शास्त्र है वो किसी मनुष्य ने अपने बुद्धि से लिख के रखा है। वह है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी। वह कोई सद्गति मार्ग का ज्ञान नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ, सद्गति के लिए, सुख के लिए। इसलिए मुझे पुकारते हैं, कहते हमको सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बताओ। बाप कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले यह सुखधाम था। माने इसी धरती पर तो होता है ना सुख। जी, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। कैसे किया हमने सारे विश्व पर राज्य? सतयुग में कैसे हुआ हमारा राज्य? क्यों? क्योंकि ये बाबा से ज्ञान मिला ना, ज्ञान लेके तो जाएंगे ना। नहीं, सतयुग में सारे विश्व पर हम राज्य करेंगे। आकाश धरती पाताल मध्य, बाबा ने कल भी कहा, आकाश भी तुम्हारा, जमी भी तुम्हारा, आसमां भी तुम्हारा। क्यों क्यों हम विश्व पे मालिक करें? 33 करोड़ देवी देवता ही नहीं, भारतवर्ष में ही पैदा हुई। 30 करोड़ देवता और बाकी और प्रकृति भी वहाँ पर। और बाकी कहाँ थे? बाकी सब ऊपर पर। हाँ, तो आपकोस हो गया ना, सहज हो गया। दूसरे है ही नहीं, तो जो भी है मेरा ही हो गया ना। जैसे किसी घर में एक ही बच्चा है, तो जो बाप के पास है उसका ही हो गया। तो सतयुग में हम विश्व पे राज्य क्यों करा? क्योंकि दूसरी आत्माओं का पाठ ही नहीं है खेलने में आने का। खेल में ही नहीं है, वो ऊपर है परम धाम में। हम जब 2500 साल तक अच्छे से खेल खेलते हैं, तभी उनका पाठ शुरू होता है, क्योंकि उनके अंदर उतनी ही शक्ति है, उनके अंदर उतनी ही सत्व प्रदान, सतो रजो प्रदान, रजो हमारा राज्य। और द्वापर युग से फिर वो सब आते हैं, इसलिए हम ये विश्व के मालिक हो गए। ये तो बाय लॉ आ गए, है ना। ऐसे ही चलता आ गया, इसमें कोई कुछ प्रश्न निर्माण नहीं कर सकता, और शंका और भी आश्चर्य की भी बात नहीं, वो बाय लॉ हो गया। इसलिए अभी हमें स्पेशल मेहनत करनी पड़ती है। क्या है हमारे योगियों के 4 स्तंभ? योगी जीवन 4 स्तंभों पे बैठा है, तभी सेवा का अधिकार मिलता, मुरली का अधिकार, पढ़ने का अधिकार मिलता, बाबा मिलन में जाने के अधिकार मिलते। हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूलों में कोई लॉ होते हैं,
कोई कैटेगरीज होती नहीं तो उसमें एडमिशन नहीं मिलता। वैसे हमारे योगी जीवन के 4 स्तंभ है, शुद्ध भोजन, सत्संग, दिव्य गुणों की धारणा, ब्रह्मचर्य। 4 स्तंभों पे हमारा ब्राह्मण जीवन है, योगी जीवन है। ये 4 स्तंभ सबके जीवन में नहीं होते, इसलिए वो सतयुग में, त्रेता में नहीं आ सकते हैं। मीठे बच्चे, वो भक्ति का ज्ञान फिलॉसफी है, वो कोई सद्गति मार्ग का ज्ञान नहीं। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं, हमको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताओ प्रभु। बाप कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले यह धरा पे सुखधाम था, जिसमें तुम ही सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डायनेस्टी का राज्य था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। वहाँ सतयुग में 9 लाख ही गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बाप ने बनाया था। कैसे बनाया बाप ने हमें साहूकार 5000 वर्ष पहले? क्योंकि वो ज्ञान योग से, ज्ञान से उनका आज्ञा पे चले ना। जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो वो क्या करता, पूरी शिक्षा की लॉ को फॉलो करता है ना। पहली से लेके डॉक्टरी तक जो बुक द्वारा पढ़ता है, जो एग्जाम एंड सिस्टम को फॉलो करता, तो खुर्ची पे डॉक्टर के जाके बैठता। सेम सदगति का भी, सदगति दाता सतबुद्धि देता, हम उस पे चलते, जितना पुरुषार्थ उतना नंबरवार बनते, पद प्राप्ति, सारे कायदे बराबर है। तो भगवान सदगति के लिए भी पढ़ाता, इसी से लेके वो दुनिया की भी पढ़ाई निकली कि आप एक मुकाम पर पहुंचने के लिए बाई सिस्टम जाना पड़ेगा। आप 10वीं से जंप करके आपको MBBS का डिग्री कोई देगा ही नहीं, कायदा ही नहीं। सेम यहाँ पे तो बाबा कहते, बच्चे तुमको ही मैंने इतना साहूकार बनाया था। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था। इतना धन तुम्हें दिया जो तुम्हारे महल हीरे जवाहरातों के थे। महल, अभी तो इधर पहनने से भी कितना नशा चढ़ता है, उधर तो महल घर ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं, हाँ यहाँ तो पहनोगे तो जान का भी खतरा है, उधर तो कुछ नहीं। सोचो ना, इधर तो पहनने से उठा के लेके जाएंगे, मार देंगे। ऐसे स्कूटर से खींच लेना चाहिए। ट्रेन में सिर्फ दुख के काम में इनके साथ हो गए। तो बाबा कहते हैं, उसने इतने फूलों के लिए जान लेंगे, जान ले लेते और वहाँ तो महल है। सोचो थोड़ा तो इमेजिन करो तो ऐसे हो जाता है। तो मीठे बाबा कहते हैं, बाबा मोटे के पहले फोन उठेगा नहीं, सामने वाले को बुद्धि दे दो, फोन करो नहीं। मीठे बच्चे, इतना धन दिया, फिर तुमने वह कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे। भारत कौन कहलावे? भारत कौन कहलाए? भारत ही सबसे ऊंचे खंड है। सभी का वास्तव में यही तीर्थ है भारत, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है भारत। जो भी अभी शिवरात्रि का मास चल रहा है, तो पतित पावन बाप का जन्म स्थान भी भारत है। तो विश्व में सबसे बड़ा तीर्थ तो भारत ही है। जो भी धर्म वाले हैं, सभी की बाप यहीं आकर सदगति करते हैं। अभी रावण का राज्य सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था, सृष्टि पर रावण छाया है। सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। जब सूर्यवंशी राज्य था तो यह विकार ही आत्मा में नहीं थे, तो मुझे ऐसे बनना पड़ेगा। तो क्या मिलेगी? खुर्ची, सूर्यवंशी की लॉटरी टिकट, खुर्ची मिलेगी, है ना। क्योंकि जब सूर्यवंशी धरा पे राज्य करते थे तो भी कोई विकारी नहीं था, भारत वाइसलेस था। अब तो विशेष बन गया। सतयुग में देवी संप्रदाय थे, वह फिर 84 जन्म भोग, अभी वह भी आसुरी संप्रदाय संस्कारों से बन गए हैं, फिर देवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है।
इसलिए दूसरे से मांगते रहते कर्जा उधार। बाप कहते हैं तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को भी नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता, कुछ भी करो तुम्हारे जैसा सुख किसी को भी नहीं मिल सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप ने स्मृति दिलाई है, भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। आज बाबा ने भारत को दो, और अभी तक दो महिमा आई, एक तो सबसे बड़ा तीर्थ भारत और फिर शिवालय, है ना। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधा कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के राजकुमार राजपुत्री है, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं राधा कृष्ण, ये भी भारतवासी ठीक से नहीं जानते। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर क्या हुआ, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है, परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही तुम्हें यह रूहानी ज्ञान देते। यह स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप ही दे सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्मा अभिमानी जरूर बनो। जी, ये सबसे पहला लेसन और इसमें ही आखिरी लेसन है। अब बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, मुझ अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, याद से ही सत्व प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आते ही हो, हाँ, मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने पड़ रहे हो। अभी यह रावण का राज्य, भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया, तुम सब आत्माएं, तुम सब भक्ति करने वाले सीता ही रावण के चंगुल में हो। सारी सृष्टि पांच विकार रूपी रावण की कैद में है। सभी ही शोक वाटिका में दुखी है। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। अभी भी काम चालू है तो कोई भी एडमिशन ले सकता है। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे, ऐसे नहीं कि अभी जिनको धन बहुत है वो स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नरक। सभी पतित है, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन तो बाप को कहा जाता, ना कि नदियों को। यह सब है भक्ति मार्ग, बाप ही यह बातें आकर समझाते हैं। अब तुम यह तो जानते हो, एक ही लौकिक बाप। इसके साथ ये भी म्यूजिक स्वीकार करो। बाप तो पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, ना कि नदियों को। यह सब है भक्ति मार्ग, बाप ही यह बातें तुम्हें आकर समझाते हैं। अब तुम यह तो जानते हो, एक हमारा है। कितने बाप है बच्चों, बताओ। बताओ। एक परलौकिक और एक लौकिक, तो नीचे जन्म दिया हुआ तो परलौकिक। हाँ जी, 3 बाप है तो कितने श्रीमंत हो गए, तीनों बाप की प्रॉपर्टी हमारी। हाँ, अब तुम यह तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है, अलौकिक बाप है ब्रह्मा, फिर वो पारलौकिक बाप। 3 बाप है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए परमपिता कौन सा योग सिखाते हैं? राजयोग सिखलाते हैं। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को यह राजयोग सिखलाते हैं। आएगा क्या बार बार 5000 साल में? आएगा क्या बार बार आएगा क्या? नहीं, तो अभी नहीं तो कभी भी ये लॉटरी प्राप्त हर मनुष्य को नहीं होनी है। इसलिए एक समय हमारे लिए अनमोल है,
अमूल्य है, कीमती बहुत है। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो क्या होगा? तो हमें सतयुग की राजधानी मिल जाएगी बाबा से। और क्या होगा उसके पहले? पाप कट जाएंगे सब। और क्या होगा? किस लिए बुलाया उसको? पावन बनाने के लिए। बन जाएंगे। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, उसमें श्वास समय संकल्प व्यर्थ जाएंगे। यह ही मृत्यु लोक का अंत। अमर लोक की स्थापना अभी अमरनाथ द्वारा हो रही है, इसलिए उसको याद करो। बाकी सब अनेक धर्म खल्लास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवता धर्म था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी सीताराम। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं बाप। शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते ही है बाप। मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते, वह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए, पूजा करके फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। बहुत पूजा तक जाते हैं, डुबाते हैं। डूबा नहीं है, अभी तो ऊपर ही है। हमारे थप्पड़ पड़ गई चेर। भक्ति मार्ग में क्या क्या किया रहा। बेचारी देवी का गणपति का अपमान कर रहे, डूब मुझको। और हमें फिर इतना दुख मिलता है उसके कारण। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए, गुड़िया बनाए, पूजा कर फिर जाकर कहते डूब जा डूब जा। बहुत पूजा करते गुड़ियों की, उसको खिलाते पिलाते हैं लेकिन खुद तो पल्ले अब खाते वो तो खाते तो है नहीं, कुछ भी वो तो खिलाते खाते हैं। नहीं, ब्राह्मण खा जाते हैं। डूब जा कहते हैं। बहुत पूजा करते, खिलाते पिलाते। अब खाते तो ब्राह्मण लोग ही है। इसको ही कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। अब इनको कौन समझाए? कौन समझाएगा? हम बच्चे कौन समझाएगा? मास्टर ज्ञान सूर्य बना, हमें बनाए ना, हम ही समझाएंगे सबको। अब इनको कौन समझाए? बाप कहते हैं अब तुम हो ईश्वरीय संतान, तो सबको ज्ञान का नेत्र अंधश्रद्धा से तुम्हें ही निकालना है। तुम ईश्वरी संतान बने हो। तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है। कोठों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अब तो है कांटों का जंगल। रावण राज्य अभी बदल रहा है। यह विनाश भी होना है। मेरे लिए विनाश हुआ जब मेरे अंदर से विकार खत्म हो गए, दैवी गुणों की धारणा सारी कर्म इंद्रियों में हो गई, तो मेरे लिए विनाश हो गया। फिर कोई कष्ट मुझे दे नहीं सकता। जैसे इंदिरा आंटी ने बैठे बैठे शरीर छोड़ा, इसकी मतलब उनके अंदर गुणों की धारणा थी। अभी है कांटों का जंगल, अभी रावण राज्य बदलना है। ये विनाश भी होना ही है। ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है। लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं रहता। उनको भी बाबा हमसे नीचे लेके गए, सबसे ऊपर हो गए ब्राह्मण, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को भी यह ज्ञान नहीं रहता। यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप ही रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचता बाप ही है। पर परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सभी बाप हो जाते हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सभी बाप हो गए। तो बाप से बाप कैसा वर्षा लेगा, क्योंकि उसको कहा सब में है। तो बाबा कहते सब बाप हो गए। वो तो तितर बितर में भी ठोक दिए। हाँ, परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते। वर्षे का हक ही नहीं रहता। फिर बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है।
यह भी समझाया है तुम्हें 84 जन्म वही लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोगों के जन्म कितने होंगे? सोचो कितने होंगे? ज़्यादा करके 40 जन्म होंगे। यह हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के भक्ति के नहीं खाएंगे। तुमको सिर्फ एक बाप को मन बुद्धि से याद करना है। यह है ही याद की यात्रा। यह है पतित पावन गॉडली फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा ही पढ़ती है। साधु संत फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। क्या आत्मा निर्लेप? निर्लेप है? आत्मा निर्लेप है? नहीं, क्यों? क्योंकि आत्मा में तो कोई शरीर, तो क्या शरीर ही नहीं रहता, आत्मा तो शरीर धारण करती है। निर्लेप मतलब क्या? लेप लगाया। लेप नहीं लगता नहीं आत्मा पे? हाँ? नहीं लगता? लगता है ना, नहीं तो जन्म कैसे लेगी दूसरा? शरीर लेप लगेगा तभी तो शरीर मिलेगा। तो साधु संतों ने क्या बोला? आत्मा निर्लेप है। आत्मा कुछ नहीं करती, शरीर ही सब कुछ करता है। नहीं नहीं। हाँ, तो आत्मा निर्लेप है। आत्मा आत्मा में आश्रय, शरीर कहाँ रहेगा? लेकिन फिर आत्मा जन्म कैसे लेगी अगर निर्लेप रहेगी तो? वही तो। अगर उसके ऊपर कर्मों का हिसाब किताब नहीं गड़ा, भाग्य और दुर्भाग्य नहीं जुड़ा, तो आत्मा जन्म कैसे लेगी दूसरा? कौन किसके घर में जाएगा? कौन कैसे डिसाइड होगा? निर्लेप माना संस्कार। हाँ, लेके जाती है। यस। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सन्यासी भी कितना गलत बताते हैं। साधु संत फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। एक तरफ कहा परमात्मा सर्वत्र है, दूसरी तरफ कहा आत्मा निर्लेप है। तो कैसे इनकी सदगति होगी बताओ? अरे आत्मा को ही कर्म अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म ही विकर्म होता है, क्योंकि विकारी दुनिया है। इस समय तुम्हारा कर्म ही विकर्म होता है, क्योंकि सब में विकार है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वह आत्मा अभिमानी है। वह विकर्म होता ही नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, स्वर्ग। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। पहले खुद समझना पड़े। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता। ओह सुनो, रुको, आज थोड़ा कंडीशन वाला नमस्ते है। मीठे मीठे सिकी लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटों से फूल बनने वाले बच्चों प्रति। सबको एक जैसा नहीं, आज नंबरवार जितना पुरुषार्थ उतना आज नमस्ते और प्यार है। आज बाबा एकदम स्ट्रिक्ट बन गए ना, खुला नहीं है सबके लिए दरबार आज नमस्ते का और याद प्यार का। मीठे मीठे सिकी लदे नंबरवार पुरुषार्थानुसार कांटों से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, कांटों से फूल बनो और फूलों का बगीचा सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। जी, रूहानी ज्ञान जो बाप सुना रहे हैं वही सबको सुनाना है। आत्माभिमानी बनने की पूरी मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना। वरदान, निंदा और स्तुति, जय और पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने आ गए, मेरे सिर पे हाथ रख दिया और मुझे वरदान देते हैं,
निंदा स्तुति जय पराजय में निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले समान स्थिति रखने वाले बाप समान बाप बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। संपन्न व संपूर्ण भव। सबको बनना है बाप समान, तो वरदान बहुत महत्वपूर्ण है आज का। हमारा लक्ष्य ही है इसी शरीर में मुझे संपन्न संपूर्ण बाप समान बन के ही निकलना है, ताकि दूसरे गंदे गर्भों में जाके फिर कलयुग के गोते नहीं खाना है। तो बहुत सुंदर वरदान। तो देखो विस्तार में क्या कहते बाबा, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता ही रहती है। दुख में भी सूरत, दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख स्वधर्म व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, लेकिन मुझे संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह मेरे महिमा के ही शब्द है। ऐसे समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। हमारा ये संकल्प बार बार चलता है, बाबा इस रथ को रखने से पहले इसी रथ में हम आत्मा संपूर्ण संपन्न बाप समान बन जाए। और बाबा आज तो बाबा कहते हैं निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसे संपन्नता रहे तब कहेंगे बाप समान। जी बाबा ऐसे ही बन के निकलेंगे यहाँ से। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, यह मुझे गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है, ऐसा फर्क किसी में भी ना दिखाई दे। तब बनेंगे बाप समान संपूर्ण और संपन्न। जी बाबा। स्लोगन निरंतर योग। क्या करना पड़े? कोई अंतर ना आए, ऐसा योग। जी निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। कौन कौन है फर्स्ट डिवीजन वाली माला? एक तो अष्टरत्न, 9 रत्न, 108 रत्न, 16,108 रत्न, बाकी सारी प्रजा। ये तो बाबा कितना सुंदर स्लोगन भी है। देखो आज बार बार अभ्यास करके इधर छापने जैसा। यही हमारा लक्ष्य है ना सबका। और हम बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि बाबा कहते प्रजा तो आसानी से बनती है, राजा को पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप जहाँ से निकले हो वो पूरे कुल के आप इष्ट देवी हो, अष्टदेव हो, इष्ट देव हो। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, ज्ञान गुण धारणा करना पड़ता है। माया हमें अभूल बनाए, भूले ना हो। स्लोगन निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। और हमें तो लेना ही है फर्स्ट डिवीजन में ही, तो निरंतर पे ध्यान देना पड़े। तो ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपके सभी सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य स्थापन करेगा। तो विशेष अटेंशन देकर सभी भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। जी बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो।